बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 13.2 11 क्लास मैथ। इसके हमने 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे चलेंगे। 13.2 11 क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, साबित करना है कि साइन इनवर्स 77 और 85 माइनस साइन इनवर्स 3 और 5 इक्वल है काज इनवर्स 15 और 17 के। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से हम इसको करेंगे। इसका नाम अल्फ़ा रख लिया है और इसको हमने बीटा कह लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 77 ओवर 85। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें काज अल्फ़ा भी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो काज अल्फ़ा के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे ट्राई एंगल बनाएं और उससे भी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो काज अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के इक्वल होता है। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर 5929 आता है, और 85 का स्क्वायर 7225, और उसका अंडर रूट ये आ गया। काज अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा, इसमें से एलसीएम ले लिया 7225, एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा हमारे पास 7225 माइनस 5929 डिवाइड बाई 7225। ये हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। काज अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1296, और नीचे है हमारे पास 7225। इसका अंडर रूट लिया तो ये हमें देगा 36 ओवर 85। काज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 36 ओवर 85। ये हमने काज अल्फ़ा भी निकाल लिया, काज अल्फ़ा भी निकाल लिया, साइन अल्फ़ा भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से हम करेंगे इसको भी। यहाँ से साइन को उठा के उधर ले गए तो साइन बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 5 आ गया। काज बीटा में चाहिए, काज बीटा का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जैसे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन गया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वैल्यूज लगा दें इसमें। साइन बीटा हमारे पास मौजूद है, काज बीटा हम निकालना चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये हो गया 1 माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। 25 एलसीएम आ गया तो 25 माइनस 9 ओवर 25, ये हो गया 16 ओवर 25। तो ये हो गया 4 ओवर 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। तो काज बीटा भी हमने निकाल लिया, काज बीटा आ गया 4 ओवर 5। अब हमारे पास साइन बीटा, काज बीटा, काज अल्फ़ा, काज साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो देखें, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया, इसको हमने बीटा का नाम दिया था, तो ये बनता है अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हम इस काज को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाता है काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो दरअसल हमें इस क्वेश्चन का काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सारे का सारा प्रूव हो जाएगा। तो यही हम काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ही इसका निकालेंगे। काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा माइनस बीटा, काज को उठा के उधर ले गए तो ये होगा काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें, काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। काज अल्फ़ा की वैल्यू ये 36 ओवर 85 हमने निकाली हुई है, वो लगा दी। काज बीटा की वैल्यू 4 ओवर 5 ये लगा दी, प्लस साइन अल्फ़ा हमने 77 ओवर 85 ऊपर निकाला था, वो लगा दिया। साइन बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू ये 3 ओवर 5 लगा दी। ये हो गया सारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 4 के साथ, ये आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 425। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 385 डिवाइड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया 4, ये भी आ गया 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 25, 425 आता है ये भी। तो ये हो गया हमारे पास काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 425 एलसीएम आ गया दोनों का, ऊपर आ गया 144 प्लस 385, ये टोटल बन गया 375 ओवर 425। तो इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे ये 5 से कटेंगे, इसी तरह से इसको काटते जाएं तो आपको मिलेगा 15 ओवर 17। अल्फ़ा माइनस बीटा, काज को उठा के उधर ले गए तो ये हो जाएगा काज इनवर्स 15 ओवर 17।
तो देख लें, हमें यही लेके आना था कि ये इक्वल है काज इनवर्स 15/17 के। अल्फ़ा की वैल्यू ये वापस लगा दें, बीटा की वैल्यू ये वापस लगा दें। ये सारे का सारा आपका साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5, अल्फ़ा की जगह पर ये लगा दिया, बीटा की जगह पर ये लगा दिया, काज इनवर्स 15/17 के इक्वल ये आ गया। और यही हमने इसमें साबित करना था। तो हमने इस क्वेश्चन का काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा निकाला है। काज ऑफ अल्फ़ा बीटा निकाल के हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। ये सारे का सारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आ गए। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है काज इनवर्स 63/65, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। हम इस 2 से जान छुड़ाना चाहते हैं। इस 2 को हम ख़त्म करेंगे पहले, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। इसको लिख लिया टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। दोनों को प्लस करें तो यही चीज़ आ जाती है। हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया, प्लस कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा। अल्फ़ा की जगह पर भी 1/5 है, बीटा की जगह पर भी 1/5 है। टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा के 9 चैप्टर में ये हमने पढ़े हुए हैं। अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 1/5 लगा दें। अल्फ़ा की जगह पर 1/5, बीटा की जगह पर 1/5, ये वाला और ये वाला, और नीचे भी 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर 1/5, बीटा की जगह पर 1/5। ऊपर एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 2/5। ऊपर एलसीएम लेने से ये आ गया। नीचे 25 एलसीएम आता है, 25 माइनस 1 करेंगे तो 24/25 आएगा। 2/5 ऊपर, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई किया 25 और 24 को, इनको आपस में काटा तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो फ़ायदा क्या हुआ है ये सारा करने का हमें कि ये जो 2 है ना ये यहाँ से ख़त्म हो गया। ये हमारे पास सिर्फ टेंजेंट इनवर्स 5/12 बन गया। तो इसकी जगह फिर हम पुट कर सकते हैं 63/65 प्लस इस सारे की जगह पर हमने पुट कर लिया ये जो निकाला है टेंजेंट इनवर्स 5/12, और उधर है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल ले आएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसको अल्फ़ा कह लें। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स 63/65 और इसको टेंजेंट इनवर्स 5/12 को बीटा के इक्वल रख लिया। ये हो गया। काज को उठा के उधर ले गए तो काज अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65 बन गया। इसको उठा के उधर ले गए तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 5/12 आ गया। तो इसको चाहें तो फार्मूला लगा लें। साइन अल्फ़ा काज साइन अल्फ़ा में चाहिए, काज अल्फ़ा हमारे पास ये मौजूद है, तो इसके ऊपर ट्राइंगल बनाएं या इसको फार्मूला लगा लें साइन अल्फ़ा निकालने के लिए। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट के। तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा 1 माइनस काज अल्फ़ा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा आपको 3969। 63 का स्क्वायर ये आ गया, 65 का स्क्वायर आ गया 4225। इसमें वैल्यू लगा दी, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा, एलसीएम लिया, ये आ गया 4225 माइनस 3969 डिवाइड बाई 4225। एलसीएम लेने से ये सारा बन गया। अब ये बना साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 डिवाइड बाई 4225। अंडर रूट से निकाला इसको, ये होगा 16/65। तो हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, 16/65 इसकी वैल्यू आ गई। साइन अल्फ़ा भी आ गया, काज अल्फ़ा हम पहले निकाल चुके हैं। इसी तरह से इसको सॉल्व करें। इसको चाहे तो राइट ट्राइंगल बना लें, चाहे तो इस तरह के फार्मूले लगा लें। ट्राइंगल बनाई जाए अगर तो ये बीटा एंगल है, यहाँ पर बीटा होगा। टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की जगह पर 5 है, ये 5 यहाँ पर आ गया। बेस जो है वो 12 है, वो यहाँ पर आ गया। तो तीसरी साइड हम पैथागोरस से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हम निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पर 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25, बेस 12 है उसका स्क्वायर करें 144। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया आपके पास 169। दोनों तरफ अंडर रूट किया तो ये आ जाएगा 13, यानी इसकी जो तीसरी साइड है ये 13 है। हमें निकालना है इस क्वेश्चन इस यहाँ से साइन बीटा और काज बीटा। साइन बीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो 5/13 आ गया। परपेंडिकुलर 5 है और ये 13 है हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से काज बीटा भी यहाँ से निकाल लें तो काज बीटा आपको मिल जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 12/13।
12/13। तो चारों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब देखें, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया था, इसको हमने बीटा का नाम दिया था, तो ये बना टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन को उठा के उधर ले जाया जाए तो ये बन जाता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें इस क्वेश्चन का साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दरअसल निकालना पड़ेगा ताकि ये सारे का सारा प्रूव हो सके। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा के, ये इक्वल होता है। ये आ गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया 16/65, काज बीटा की जगह पर ये आ गया 12/13, काज अल्फ़ा की जगह पर हमने ऊपर निकाला था 63/65, वो लगा दिया। साइन बीटा की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है 5/13, वो लगा दी। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। इनको मल्टीप्लाई करें दोनों को, ये आपको मिल जाएगा 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 192, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 845, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ गया, डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 845 एलसीएम आ सकता है। ऊपर बच गया 192 प्लस 315, तो ये बन जाएगा आपका 507 डिवाइडेड बाई 845। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन को उठा के उधर ले गए, ये हो गया साइन इनवर्स। तो 507 है, ये 507 को 507 इसको डिवाइड करके देखें, 16 और 3 48, 2 और 9, 2 और 7, 3 ने 9 बार 27, ये 169 से कटता है। 169 से इसको काटें, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आपके पास आ जाएगा 5, यानी ये बचा 3/5। साइन को उठा के उधर ले गए तो ये आया है साइन इनवर्स 3/5। और यही हमने लेके आना था। अल्फ़ा की वैल्यू काज इनवर्स 63/65 वापस लगा दी, ये वाली काज इनवर्स 63/65 अल्फ़ा था। बीटा की जगह पर ये टेंजेंट इनवर्स 5/15 लगा दिया, टेंजेंट इनवर्स 5/12 और ये इक्वल आ गया है साइन इनवर्स 3/5 के। और यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टेंजेंट इनवर्स। इसमें टेंजेंट इनवर्स वाली 3 वैल्यूज आ गई हैं। टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19। तो इसके पेयर बना लें, इन दोनों का पेयर बना लें और इसको फार्मूला लगा लें। ये बनता है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा वाला फार्मूला। टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फ़ा बीटा के। और टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा बीटा के। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास ये है 3/4 और बीटा की जगह पर है 3/5। यहाँ पर इनको लगा दें, टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा बनाइए, ये बना टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की जगह पर 3/4 और बीटा की जगह पर 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 एज इट इज़ आ गया। ये वाला इसी तरह से आ गया। टेंजेंट इनवर्स ऊपर से एलसीएम लिया 20 आया, तो ये बनेगा आपके पास 15 प्लस 12 ऊपर, और नीचे एलसीएम आ गया 5 4 21 माइनस 9/20 ये बनता है। ये इसी तरह से चलता रहा, साथ साथ 8/19। ये बना टेंजेंट इनवर्स 27/20 और नीचे आया 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 से ही आ गया। एलसीएम लेंगे इसका तो 20 माइनस 9/20 ये बचता है, उधर ये साथ साथ आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 8/19। इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 27/20 और नीचे ये बनता है 20 में से 9 निकालें तो 11/20। इसको उल्टा के मल्टीप्लाई किया तो 20/11 हो गया। नीचे आता था 11/20, उल्टा के मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों कट गए तो बाकी बचा टेंजेंट इनवर्स 27/11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19। ये चीज़ बन गई, यानी इन दोनों को सॉल्व करने से एक ही वैल्यू ये आंसर आई है। अब ये फार्मूला फिर बन गया टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा वाला, ये वाला।
टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा, टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा की जगह पर ये है 8/19, अल्फ़ा की जगह पर ये है और बीटा की जगह पर ये वैल्यू है, ये पुट कर दी अल्फ़ा और बीटा की जगह पर, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, नीचे 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये और बीटा की जगह पर 8/19, ये होगा टेंजेंट इनवर्स। ऊपर एलसीएम लिया इसका, तो इसका एलसीएम लें तो ये आपको मिलेगा 11 और 9, 11 और 9 20, 209 एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा आपके पास ये सारा सॉल्व करके ये आपके पास आ जाएगा 513 माइनस 88, ये एलसीएम लिया तो बाकी हमारे पास ये चीज़ बचेगी, और नीचे इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये भी एलसीएम आ जाएगा इसका 209, और ये बनेगा आपके पास 209 माइनस 11 और 19 का 209, 27 को और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 216, ये सारा बना, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 425, ये आता है हमारे पास 513 माइनस 88, 425 ओवर 209, और ये वाला दोनों सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 209, यहाँ पर प्लस है 209 प्लस 216 425, तो ये बना आपके पास 425 ओवर 209, ये ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यूज़ आ गई हैं, कट गई, तो बाकी आपके पास रहेगा टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 हमें पता है ये π/4 के इक्वल होता है, और यही हमें इसको साबित करना था। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने किया है, इसमें आखिर में कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 बार 21, 22 और 23, 231 आता है ये, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने पहले कैलकुलेशंस करके रखी हुई थी लेकिन उस लगाने में कहीं मिस्टेक हो गई है। ये 231 144 और 231 को ऐड करेंगे तो ये 375 बनता है, ये 375 ओवर 425 आ गया, और ये बाद में काटा इसको तो उसके बाद ये सारा आगे करेक्ट है क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो ये मैंने सॉल्व करके रख लिया पहले ही, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप कर लेंगे। इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, तीनों में साइन इनवर्स है और ये प्लस हो रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस साइन इनवर्स बीटा, या इसको ऐसे कह लें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स, एक ही साइन इनवर्स लगाएंगे और अंदर आ जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर, ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर, ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर अंडर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर, यानी ये वाला फार्मूला बनता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर और प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर और उसका अंडर रूट, ये फार्मूला बन गया इसका। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, देखिए ए की जगह पर इसको ना हमने पेयर बना लिया, इन दोनों को जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बनाया इनका, और ये फार्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ए की जगह पर ये है 4/5, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ए की जगह पर हमारे पास ये है 4/5 लगाएंगे और बी की जगह पर हम लगाएंगे 5/13, तो ये लगा दिया, ए की जगह पर 4/5 लगा दिया और 1 माइनस बी स्केयर अंडर रूट है 1 माइनस बी स्केयर इसका स्केयर 5 का स्केयर 25 और 13 का 169 प्लस है बी की जगह पर ये आ गया 5/13 प्लस 5/13 और अंडर रूट में है 1 माइनस ए स्केयर, 1 माइनस ए स्केयर, ए की जगह पर 4/5 का स्केयर 16/25, तो हमने इस फार्मूले में ए की जगह पर ये लगा दिया, बी की जगह पर 5/13 लगा दिया, तो ये सारा ये बन गया। इसके बाद इस पे से एलसीएम ले लिया, 169 एलसीएम आएगा तो 169 माइनस 25 ये बन गया, इसमें से 25 एलसीएम आ गया तो 25 माइनस 16 ये आ गया, वो रकम ऐसी चलती रही। 169 में से 25 माइनस किया तो 144 ओवर 169 प्लस 5/13 और इन दोनों को माइनस किया तो 9/25,
इनका अंडर रूट लिया, ये हो जाएगा 12/13 और 3/25, ये आ गया 12/13 3/5। बाकी सारा इसी तरह से चलता रहा। फिर 12 और 4 48, ये मल्टीप्लाई हो गए, 13 और 5 65, 5 और 3 15, 13 और 5 65, ये एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करने से आया। अब दोनों के नीचे 65 है, एलसीएम ले सकते हैं, 65 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, 4 और 2 6, ये दोनों सारी मिलकर 63/65 बन गया एलसीएम लिया तो। ये वाली ऐसी एज इट इज़ चलती रही साथ साथ। इसके बाद ये फिर फार्मूला बन गया। पहले हमारे पास 3 रकमें थी जब हम लेके चले थे इसको साइन इनवर्स की, अब ये हमारे पास 2 बन गई हैं। तो एक जोड़े को सॉल्व किया है हमने, तो उसमें से ये एक बची है और एक ये है जो साथ साथ आ रही थी। ये फिर वही फार्मूला बन गया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला। अब यहाँ पर ए की जगह पर ये हम पुट करेंगे और बी की जगह पर हम 16/65 पुट करेंगे इसी फार्मूले में, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, जो हमने ऊपर फार्मूला इस्तेमाल किया है, साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ए की जगह पर हम 63/65 लगाएंगे, ये लगा दिया। बी की जगह पर हमने 16/65 लगा दिया, इस बी की जगह पर भी ये 16/65 लग गया और ए की जगह पर ये 63/65 हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। अब ये बना, इसका स्क्वायर खोला, 16 का स्क्वायर 256, 65 का 4 225, इसको भी स्क्वायर खोला तो ये बन गया सारा ये चीज़। फिर एलसीएम ले लें इसमें से 42/25 एलसीएम, उसमें से 42/25 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने से ये सारी ये चीज़ बन गई। इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को भी माइनस किया, इन दोनों को माइनस करेंगे 42/25 को और 256 को, तो ये आ गया 4169 और 42/25, और इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 256/425। उसके बाद इसका एलसीएम लिया 4169 का, तो वो 63 आ गया और ये वाला 65, ये वाला 63/65 बाहर भी था, इन दोनों का अंडर रूट किया तो वो भी 63/65 आ गया, 16/65 और 16 इसका अंडर रूट और इसका 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बना 65 मल्टीप्लाई किया तो 4225 बन गया, 16 और 16 256 बन गया और 65 और 65 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना। अब फिर इसमें से एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम लिया तो 42/25 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 3969 प्लस 256, इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये ऊपर भी 42/25 बना और नीचे भी 42/25 बन गया। ये दोनों एक जैसी कट गई तो बाकी रहेगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 के इक्वल होता है। तो ये हमने सारा इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से था जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ इसमें ये है था कि साइन इनवर्स की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इन दोनों को पहले फार्मूला लगा के इनकी सिर्फ ए की वैल्यू बना ली है ये वाली, और ये साथ साथ चलती रही थी। फिर हमने इसको यही फार्मूला लगा दिया, ए की जगह पर इसको पुट कर दिया, बी की जगह पर इसको पुट कर दिया इस फार्मूले में। ये सारे का सारा बड़ी आसानी से प्रूव हो गया।